प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स चैप्टर 12, ठीक, नाभिक। ये आपका पार्ट 3 है। इसमें हम पढ़ेंगे आंकिक प्रश्नों को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंकिक प्रश्न, ठीक, अगला क्वेश्चन आपका दिया, कुछ हमने आंकिक प्रश्न हल कराए, फिर देखें उसी के बाद ठीक कुछ और आंकिक प्रश्नों को। तो देखेंगे क्वेश्चन अपना क्या है। तो यदि हम 4 न्यूट्रॉन तथा 3 प्रोटॉन से लिथियम का एक नाभिक 3 लिथियम 7 बनाएं तो कितने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होगी। 3 लिथियम 7 का नाभिक का द्रव्यमान 7.0163 AMU। तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.00759 AMU। तो एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.00898 AMU है। तो देखेंगे, हल करेंगे इसको। देखें, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 3 प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है। 3 प्रोटॉन का द्रव्यमान मतलब कि प्रोटॉन का द्रव्यमान में 3 का गुणा कराएंगे, ठीक है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान क्वेश्चन में मान दिया हुआ है कितना, तो 1.00759, ठीक है। इसमें हम गुणा करा लेंगे तो आ जाएगा 3.02277 AMU। इसके बाद देखिए क्या है, 4 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। 4 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हल करेंगे तो यहाँ पर 4 का गुणा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में कराएंगे, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्वेश्चन में दिया है 1.00898, ठीक है। तो जब 4 का गुणा 1.00898 में करा लेंगे तो आपका आ जाएगा 4.03592 AMU। फिर देखिए इसके बाद हम 4 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और 3 प्रोटॉन का जो द्रव्यमान दिया हुआ है, ठीक, ये क्या है, इन न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान, ठीक, इनको बोलते हैं ना प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान का योग करेंगे तो हमें न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमने इसको दोनों को क्या कर लिया, जोड़ लिया, ठीक है, योग किया। योग करने के बाद हमारा आया 7.05869, ठीक है। तो AMU आ गया। अब देखिए इसके बाद हमें क्या निकाला है, 3 लिथियम 7 की नाभिक का द्रव्यमान। तो क्या आएगा, ठीक है, नाभिक का द्रव्यमान कितना आएगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में 7.01653 AMU, ठीक है, लिख लिया। फिर हम लिखेंगे द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम बराबर, ठीक है, सूत्र लगाना है, द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम बराबर न्यूक्लियन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान, ठीक है। न्यूक्लियन का द्रव्यमान का मान कितना है 7.05869, ठीक है, और नाभिक का द्रव्यमान का मान है 7.01653, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, न्यूक्लियन का द्रव्यमान में नाभिक का द्रव्यमान को घटाएंगे, घटाने पर हमको प्राप्त होगा आगे देखें क्या प्राप्त हो रहा है। तो हम घटाएंगे तो आपका प्राप्त होगा, तो हम लिखेंगे द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार, ठीक है, क्या लिखेंगे 1 AMU, ठीक, बराबर 931.5, ठीक है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान C², ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए आगे, ठीक, हम लिखेंगे अतः डेल्टा E बराबर, ठीक, 0.04261, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लिख लेंगे, फिर इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गुणा करा लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 39.27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये हम कर लेंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं आगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक, अगले क्वेश्चन में देखिए हम क्या करेंगे, ठीक, लिखेंगे 8 और 16 का परमाणु द्रव्यमान 16 AMU है। इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0.00055 AMU, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.00759 AMU तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.00892 AMU तथा 1 AMU बराबर 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 5 C²।
तो इसको हल करेंगे। हल करने पर लिखेंगे ऑक्सीजन के नाभिक में 8 प्रोटॉन व 8 न्यूट्रॉन होते हैं तथा नाभिक के बाहर 8 इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूमते हैं। तो देखिए 8 प्रोटॉनों का द्रव्यमान निकालेंगे तो 8 इंटू, ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान का मान दिया 1.007593, ठीक, गुणा कराने पर हमारा आएगा 8.060744 AMU। फिर हमें इस तरह 8 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान लिखेंगे और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान का मान लिखेंगे 8 इंटू 1.008982, गुणा कराने पर आएगा 8.071856 AMU हो जाएगा। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो आए हैं, ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो हमें इनका योग करना है। योग करने पर हमारा प्राप्त होगा 16.13260 AMU, ठीक है। फिर देखें आगे, हम लिखेंगे यह न्यूक्लियनों का द्रव्यमानों का योग है। अब क्या है, देखेंगे क्या ऑक्सीजन परमाणु 816 का द्रव्यमान 16 AMU है। 8 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कितना है, 8 इंटू 0, ठीक, 0.0055, तो गुणा करा लेंगे तो आएगा 0.0044 AMU। फिर इन दोनों को घटाएंगे, घटाने पर इनका अंतर प्राप्त होगा तो कितना आएगा 15.9956 AMU, ठीक है। तो ये तो हल करना है। अब देखें इसके आगे जो जो चीज़ कराएगी कर लेना है। फिर देखें यहाँ पर यह ऑक्सीजन के नाभिक का द्रव्यमान है। द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम बराबर सूत्र लगाना, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान, ठीक। न्यूक्लियनों का द्रव्यमान का मान कितना है 16.1326 है। नाभिक का द्रव्यमान 15.995 है। दोनों को घटाने पर आएगा 0.1370 AMU। फिर देखें आगे, परंतु 1 AMU द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा 9 से 31.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हल करने पर देखें क्या है, 0.1370 AMU की तुल्य ऊर्जा बराबर 0.1370 इंटू, ठीक, 9 से 31.5 गुणा करा लेंगे तो आएगा 127.6155 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ऑक्सीजन के नाभिक में 8 प्रोटॉन तथा 8 न्यूट्रॉन होते हैं, अतः प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 127.6155 अपान 16 से भाग देंगे तो आपको प्राप्त होगा 7.97 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब क्या करना है, आपको हल कर लेना है। फिर इसके बाद फिर इसको हम, ठीक, आगे इसको, ठीक, कॉलेज खुलने पर इसको बताया जाएगा और अच्छे से, ठीक है। तो देखेंगे आगे, क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं अभी तो, ठीक है। देखें आगे क्या है, लोहे के नाभिक का द्रव्यमान, ठीक है, 55.85, ठीक, U है, ठीक, एवं कैपिटल ए बराबर 56 है। इसका नाभिकीय घनत्व ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर, देखें क्या दिया, लोहे के नाभिक का द्रव्यमान, ठीक है, क्या है, स्मॉल एम सफिक्स में यफी, मतलब कि लोहे के नाभिक का द्रव्यमान 55.85 है। फिर इसके बाद यहाँ पर, ठीक है, मान दिया हुआ है यूरेनियम, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस का 26 किलोग्राम, ठीक है। तो ये आपका यू क्या है, ये आपका है यूनिट, ठीक है। तो हम लिख लेंगे या परमाणु द्रव्यमान मात्रक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखा है इसका नाभिकीय घनत्व ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए हम सूत्र लगाएंगे, नाभिकीय घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक, बराबर, ठीक है। अब देखिए हम मान रख रहे हैं, द्रव्यमान का मान कितना है 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस का 26, ठीक है। तो यू यहाँ पर यूनिट है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक है, ठीक है। हम मान रख लिया हमने। फिर देखें, ठीक है, आयतन का रखेंगे तो 4 पाई, ठीक है, 4 पाई अपान 3, और यहाँ पर R0 का मान रखा गया R0 होल क्यूब, तो R0 का मान 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 का होल क्यूब, ठीक, इंटू 1 अपान कितना 56, तो ये आपका मान हो गया। इसके बाद हम हल करेंगे। हल करने पर हमारा क्या आएगा, देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा। तो हमारा यहाँ मान जो आएगा वो हम लिखेंगे
ठीक है, आपका क्या मान आएगा देखते हैं। तो आपका आंसर आएगा 2.29 इंटू 10⁻17 किलोग्राम डैश मीटर की पावर माइनस का 3। हम लिखेंगे न्यूट्रॉन तारे में पदार्थ का घनत्व उससे घनत्व के साथ तुलना करता है और दर्शाता है कि तारों में द्रव्य इस सीमा तक संपीड़ित हो गया है कि न्यूट्रॉन तारे स्वयं एक बड़े नाभिक की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, देखें आगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा। तो 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा को परिकलित कीजिए। ठीक है, तो 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा को परिकलित करना है तो हमारा फार्मूला लगेगा कैपिटल ई बराबर यम इंटू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, चाहे लिखें कैपिटल ई बराबर यम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, तो यम का मान यहाँ पर क्या है, तो हम 1 ग्राम को चेंज कर लेंगे, तो 1 ग्राम को चेंज करने पर किलोग्राम में चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक, 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इंटू सी स्क्वायर, सी का मान 3 इंटू 10⁸ है तो लिख लेंगे 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। ठीक, गुणा कराने पर प्राप्त होगा हमारा 10⁻³ इंटू 9 इंटू 10⁻16, ठीक, जूल। इसके बाद घात घटा लेंगे तो आएगा 9 इंटू 10⁻13 जूल। ठीक है, लिख लेंगे इस प्रकार यदि 1 ग्राम पदार्थ को भी ऊर्जा में रूपांतरित किया जाए तो इससे ऊर्जा की विशाल मात्रा मुक्त होती है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक, 2 नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2, तो इनकी द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात लिखिए। ठीक है, तो 2 नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात मतलब एक R1 मानेंगे एक R2 मानेंगे। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले सूत्र लिखा गया है, देखें क्या है, चूंकि सूत्र आपको पता है तो लिखेंगे कैपिटल R बराबर R0 A⁻1/3। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल R त्रिज्या है, ठीक, R0 नियतांक है, ठीक है, त्रिज्या का। ठीक है, और कैपिटल ए आपका क्या है, कैपिटल ए यहाँ पर, ठीक, द्रव्यमान संख्या है। तो हम हल करेंगे और द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, 2 नाभिक लिए गए हैं तो एक R1 एक R2 है तो लिखेंगे R1/R2 बराबर A1/A2 का होल 1/3 सूत्र। ठीक, इसके बाद हम लिखेंगे दिया है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे R1/R2 बराबर 1/2। ठीक है, 1:2 लिखा है तो लिख लेंगे 1/2। इसके बाद R1/R2 का मान 1/2 लिख लिया हमने। ठीक है, और किसके बराबर, तो लिखेंगे A1/A2 का होल 1/3 बराबर 1/2। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसको हल करेंगे तो जो ये 1/3 है, ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं A1/A2, ठीक, बराबर, ठीक, 1/2 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह भी इसको हल कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए हमारा जो 1/2 का होल क्यूब है, ठीक है, हल करेंगे तो आ जाएगा 1/8। ठीक है, और हमको अनुपात में लाना था, क्या निकालना था, द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात। तो हम इसको हल कर लेंगे, लिखेंगे इस ठीक है A1/A2 बराबर, ठीक, 1/8 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें क्या है। एक नाभिक 2 नाभिकों में टूटता है, ठीक, जिनके वेगों का अनुपात 2:1 है। इनके नाभिकीय आकारों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम सूत्र लिखेंगे, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में संवेग संरक्षित रहता है, ये आपको पता होना चाहिए, चूंकि नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में संवेग संरक्षित रहता है, इसलिए सूत्र क्या आएगा, m1v1 बराबर m2v2 संवेग का है सूत्र। और देखिए क्या हमें निकालना है, नाभिकीय आकारों का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो मतलब त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, फिर हमें देखिए सूत्र बनाना है, लिखेंगे m1/m2 बराबर A1/A2 बराबर v2/v1। ठीक है, v2/v1 का मान दिया है कितना, हम इसको लिख लेंगे 1/2। ठीक है, v2 का मान 1 है, v1 का मान 2 है, लिख लेंगे 1/2। फिर हमें सूत्र लगाना है, लिखेंगे नाभिक का आकार, तो त्रिज्या आपकी सूत्र लगी, नाभिक की त्रिज्या कैपिटल R बराबर R0, ठीक, कैपिटल A 1/3। तो यहाँ पर R1/R2 बराबर लिखेंगे सूत्र A1/A2 का होल 1/3।
फिर इसके बाद हम मान रखेंगे A1 अपान जो ठीक ये किसके बराबर है, वेगों के अनुपात के बराबर है। ठीक है, तो A1/A2 का मान लिख सकते हैं 1/2, तो लिख लेंगे 1/2 का होल 1/3। ठीक है, फिर इसको हम अनुपात में लिख सकते हैं। आंसर आपका आएगा R1/R2 बराबर 1/2 का होल 1/3। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। फिर देखें आगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है। ठीक, निम्न नाभिकीय अभिक्रिया में कैपिटल ए क्या दर्शाता है। तो क्वेश्चन में दिया है, देखें यहाँ पर रिएक्शन क्या दी हुई है अभिक्रिया। तो यहाँ पर 2 हीलियम की पावर 4 प्लस जेड की पावर एक्स की पावर ए, तो ये रो Z+2 की पावर वाई, तो वाई की पावर A+3, मतलब कि फिर क्या है प्लस कैपिटल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी अभिक्रिया दी हुई है, कह रहा है कैपिटल ए क्या दर्शाता है। ठीक है, तो हम नीचे से इसी अभिक्रिया को लिखेंगे, दोबारा से लिखेंगे 2 हीलियम की पावर 4 प्लस जेड की पावर ए, ठीक एरो Z+2 की पावर वाई की पावर A+3 प्लस कैपिटल ए। तो लिखेंगे आवेश तथा द्रव्यमान संख्या के संरक्षण नियम से इसको हल करेंगे, तो लिखेंगे 4+A। ठीक है, 4+A। ठीक, मतलब कि इसको हल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 4+A। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपकी द्रव्यमान संख्या मतलब कैपिटल ए का योग है कर रहे हैं। फिर बराबर, ठीक है, इधर देखेंगे तो इधर क्या है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर लिख लेंगे A+3 प्लस, ठीक, यक्स। तो यहाँ पर हमें ठीक है क्या करना है, यहाँ पर हल करना है, इसलिए हमने क्या कर लिया, या आवेश तथा द्रव्यमान संख्या के संरक्षण नियम से इसको हल किया, तो प्लस यक्स कर लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर यक्स से बराबर 1 रख लेंगे, तो यक्स से बराबर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका 2 + Z बराबर Z+2 + वाई। ठीक है, कर लेंगे। इसके बाद जब 2 + Z बराबर Z+2 + वाई आया, तो हम लिखेंगे ठीक y बराबर 0। फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे y की पावर a की पावर x बराबर 0 A1 लिख लेंगे। यह एक न्यूट्रॉन है। कर लेंगे इसको हम। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है लोहे के नाभिक का द्रव्यमान 55 ये तो हल हो गया, तो इसको लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे लोहे के नाभिक का द्रव्यमान, तो ये हल हुआ है। इसके बाद यहीं तक क्लास होगी हमारी। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको, दोबारा देख लें। ठीक है, देखें क्या है, लोहे के नाभिक का द्रव्यमान 55.85, ठीक यू, ठीक एवं कैपिटल ए बराबर 56 है। इसका नाभिकीय घनत्व ज्ञात कीजिए। तो यम एफ का मान 55.85 AMU दिया है, कैपिटल ए का मान 56 दिया है। हम लिखेंगे चूंकि एक AMU बराबर 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, तो हम इसमें गुणा करा लेंगे 55.85 में। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर 55.85 U लिखा है, मतलब कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक U, तो इसका गुणा इसमें करा लेना है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे क्या, ठीक, गुणा करा लेंगे, तो लिखेंगे MFE बराबर 55.85 इंटू 1.660539 इंटू 10⁻⁻27। गुणा कराने पर हमें प्राप्त हुआ 9.27 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम। फिर हम हल करेंगे, लिखेंगे नाभिक का आयतन कैपिटल V बराबर, ठीक, 4 यहाँ पर 4/3 पाई r³। ठीक है, बराबर कितना 4/3 पाई, फिर ब्रैकेट के अंदर R0,
कैपिटल ए की पावर 1/3 का होल क्यूब। हल करने पर आएगा कैपिटल बी बराबर 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब कैपिटल है। ठीक है, पाई का मान 3.14 फिर इंटू आर नॉट का मान 1.2 इंटू 10⁻15 का होल क्यूब। ठीक, इंटू कैपिटल ए का मान 56। हल करने पर हमारा प्राप्त होगा 4.051 इंटू 10⁻43 मीटर क्यूब। ठीक है, फिर देखिए हल करेंगे नाभिकीय घनत्व। नाभिकीय घनत्व का सूत्र लगाएंगे स्मॉल एम अपान कैपिटल वी। स्मॉल एम का मान हमारा आया है 9.27 इंटू 10⁻26। फिर अपान हमने कैपिटल वी निकाला है 4.051 इंटू 10⁻43। हल करने पर हमें आंसर प्राप्त होगा 2.29 इंटू 10⁻17। ठीक है, तो बस यहीं तक क्लास करते हैं। थैंक्स क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।